तो दोस्तों कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि ये गलतियां हमने की हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब बचपन में माँ बाप हमें बोलते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, खेल मत, ज़्यादा मत घूमता रहे, इधर उधर मत जाया कर, तो हम लोग उस टाइम उन चीज़ों को नेगेटिव कर देते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे और माँ पापा से झगड़ने बैठ जाते थे, लड़ने बैठ जाते थे। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ SSR संतोष सिंह रावत, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि घर से बाहर रहना कितना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे साथ जितने भी लोग होंगे बाहर से जो कि रोज़गार की ढूंढ में कहीं ना कहीं निकले होंगे। कोई दिल्ली शहर में होगा तो कोई तो मुंबई होगा, कोई कोलकाता होगा, कोई बेंगलोर होगा, तो कोई एब्रॉड होगा, US होगा, आपका कनाडा होगा, मलेशिया होगा। तो हर जगह हमारे नवयुवक, नौजवान, जितने भी लोग घर से निकले हैं कुछ कमाने के लिए, मेरी तरह मिडिल क्लास लोग जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम लोगों के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये चीज़ें हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से आज मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ ये चीज़ें, तो मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों प्रदेश में कोई नहीं होता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बंधु, ना सखा, कोई नहीं होता। कहने का तो घर वाले कहते हैं या दोस्त यार कहते हैं, जो गाँव में रहते हैं वो कहते हैं कि यार आप लोग तो मौज कर रहे हो। वो हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उनको लगता है कि ये लोग तो, इनकी ज़िंदगी तो बहुत मौज में कट रही होगी, ये तो बहुत मज़े ले रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये इससे बिल्कुल उल्टा है। जो दिखता है कहते हैं कि वो सच नहीं होता, सच वही होता है जो दिखता नहीं है। तो हम लोगों को सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे अपने आप को पूरा रेडी रखना है, बिना नाश्ता किए हुए, बिना चाय पिए हुए हम लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। और शाम का हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता कि कितने बजे वापस लौट पाएंगे। फिर खाना बनाने के लिए भी वही दिक्कत, परेशानियाँ, कई चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद ट्रैफिक में कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को ट्रैफिक में फंसे रहो दिन भर। यहाँ तक कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि भैया हम कई दिनों बाद धूप के दर्शन होते हैं, धूप देखने को मिलती है। जबकि एक बार काम पर आ गए उसके बाद हम लोगों को बाहर जाने का भी टाइम नहीं होता है कि हम थोड़ी सी जाके धूप सेक लें या कुछ। तो इस वजह से भी हमारे बॉडी पे प्रॉब्लम आ जाती है, फीवर आना, जुकाम वगैरह, ये चीज़ें कोल्ड वगैरह होता रहता है। तो दोस्तों कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि ये गलतियां हमने की हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब बचपन में माँ बाप हमें बोलते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, खेल मत, ज़्यादा मत घूमता रहे, इधर उधर मत जाया कर, तो हम लोग उस टाइम उन चीज़ों को नेगेटिव कर देते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे और माँ पापा से झगड़ने बैठ जाते थे, लड़ने बैठ जाते थे। और कई बार मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब स्कूल से आता था तो ज़्यादातर घरों में कड़ी बनती थी, कड़ी चावल इस तरीके से। तो रोज़ वो कड़ी चावल खा खा के माँ भी कहाँ से लाती, बट मैं बोर सा हो गया था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बर्तन उठा के फेंक दिया था, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह गया था। फिर भी मम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाई, सब्जी बनाई। आज वो दिन दोस्तों याद आते हैं कि सच में अगर उस टाइम हमने थोड़ा सा सोचा होता और अपनी किताबें खोली होती तो आज शायद हमको ये दिन ना देखना पड़ता। तो मैं अपनी आने वाली खुद को यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आजकल तो लगभग हर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा तो है, क्योंकि अब स्वराज के, रोजगार के बहुत चीज़ें आ गई हैं, मनरेगा आ गया है, ये आ गया है, तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा तो हर किसी के पास होता है। उस ज़माने में तो भैया कमाने वाला एक होता था, ना घर में कुछ ज़्यादा काम मिलता था ना कुछ, और खाने वाले 10 होते थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। कभी कभी तो 2 रुपया जो फीस होती थी स्कूल की वो भी नहीं होता था। तो ये दिन मैंने देखे हैं अपनी लाइफ के, तो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने यूथ को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, सुबह उठना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में फिर हमारी तरह भैया आपको भी ऐसे दिन झेलने पड़ेंगे। इसलिए सुबह उठो, मॉर्निंग में 5 बजे उठो, आप थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा दौड़िए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जो एथलीट हैं, जिनको स्पोर्ट्स में जो लगता है वो अपना स्पोर्ट्स कीजिए, जिनको आर्मी में जाना है वो अपनी प्रैक्टिस कर दीजिए। देखिए आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और मुझे उस दिन मेरी जो ये स्पीच है आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्पीच नहीं, एक मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी लाइफ का।
तो अगर आप इस चीज़ को अमल करेंगे और अपने आप पे खुद पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। तो धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं आपको कहता हूँ शुभ रात्रि, नमस्कार। और अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।